तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश की पढ़ाई। चलिए, हम लोग परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का एग्जांपल नंबर 17 तक कर चुके थे। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 18 में हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये भी कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा परम्यूटेशन का और कौन सा कम्बिनेशन का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या बोल रहा है, ए कमिटी ऑफ 3%, ठीक है, इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। बोल रहा है एक कमेटी बनाना है हमें 3% का, मतलब 3 आदमी का, 3%, 3 लोगों का, ठीक है, बनाना है फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ, किससे, हमें ग्रुप ऑफ 2 men और 3 women, मतलब 2 men और 3 women के ग्रुप से हमें 3% का कमेटी बनाना है। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, ये कितने तरीके से किया जा सकता है। तो इसमें हमें सेलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन के लिए हम कम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट इसका क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटीज़ वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women। बोल रहा है कि कितने कमिटीज़ होगा, मतलब कितने तरह के कमिटीज़ बनाए जा सकते हैं 1 मैन और 2 वुमेन लेकर। ठीक है, जिसमें 1 मैन हो और 2 वुमेन हो। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमें 3% कमेटी बनाना है। यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा है कि या तो वो 2 मैन और 1 वोमेन हो या तो तीनों वोमेन हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हमें 3% का बनाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारा कितना हो जाएगा, टोटल पर्सन PE, और टोटल पर्सन कितना हो जाएगा 3 + 2 = 5%। 5% हो जाएगा, इसको हम क्या मान लेंगे, N। ठीक है, N हमें 5 में से चूज़ करना है 3%। ठीक है, चूज़ करना है यहाँ पर, फिर हमें टोटल पर्सन कितने होंगे, इतना। अब हमें क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, नंबर ऑफ फेज इन विच 3% PERS1, 3% ऑफ कमिटी COMMITT कमिटीज CHOS इन चूजन। इतने तरह से हम 3% का कमिटी को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा N क्या हो जाएगा 5C, R हमारा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 5C3। तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, 5 फैक्टोरियल, उसके बाद R की फैक्टोरियल, 5 - N - R, तो 5 - 3 2 की फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 5 की फैक्टोरियल क्या होती है 120, 3 की फैक्टोरियल 6, 2 की फैक्टोरियल 2 होती है। ठीक है, 60 और 16, मतलब हम 10 तरह से इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 3% का कमेटी हम बना सकते हैं 10 तरह से। मैं आपको समझा देता हूँ एग्जांपल देकर। जैसे देखिए, यहाँ टोटल कितने 2 मैन है यहाँ पर, 1 2, ठीक है, और 3 वोमेन है WM। ठीक, 3 वोमेन है, 1 2 3। ड्राइंग मत पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो पहला तरीका क्या हो सकता है, या तो हम ये दोनों आदमी को ले लें और एक वुमेन को ले लें। ठीक है, कमेटी बनाने के लिए ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, चाहे पहले इसको लें या इसको लें। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कम्बिनेशन, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, या तो हम क्या ले सकते हैं, इन दोनों को या इन दोनों को ले सकते हैं, दूसरा तरह हो गया पहला तरीका। फिर इन दोनों को इसको ले सकते हैं, ये दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, ये 2 मैन और ये 1 वुमेन को ले सकते हैं, ये हमारा तीसरा तरीका हो गया। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, ये 2 वुमेन और ये 1 मैन को ले सकते हैं, ये चौथा तरीका हो गया हमारा। फिर या तो ये 2 वुमेन और ये वुमेन ले सकते हैं, ये हमारा पांचवा तरीका हो गया। ठीक है, या तो हम तीनों वुमेन को ही ले सकते हैं, ये हमारा 6 तरीका हो गया। ठीक है, या तो हम ये 2 वुमेन और ये मैन ले सकते हैं, 7वां तरीका। ये 2 वुमेन और ये मैन, 8वां तरीका। ठीक है, हम इसको नहीं ले सकते, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। फिर इसको और इसको ले सकते हैं 9, इसको ले सकते हैं 10। मैं कुल मिलाकर 10 वेज है जिनसे हम 3% का कमेटी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रैंडम हो सकता है, 3 वुमेन और 2 मैन, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि 1 मैन होना एकदम ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, एक कमेटी में 1 मैन होना एकदम ज़रूरी है और 2 वुमेन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से कंडीशन होंगे, 1 मैन होना ज़रूरी है, तो कितने बन जाएंगे, तो देखिए मान लीजिए ये 2 मैन है और ये 3 वुमेन है। ठीक है चलिए,
3 वुमेन है, ठीक है। तो एक मैन होना एकदम ज़रूरी है, तो एक मैन हमारा रहा ये हो गया हमारा पहला तरीका, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, एक मैन और ये 2 वुमेन ले लिए, ठीक है। 1 वे 2 वे हो गया, ठीक है। या तो हम इन 2 वुमेन और इस मैन को ले सकते हैं, तीसरा तरीका इन 2 वुमेन और इसको ले सकते हैं, ये हमारा चौथा तरीका हो गया, ठीक है। और ये एक वुमेन और 2 वुमेन और इस मैन को ले सकते हैं, पांचवा तरीका ये वुमेन और ये वुमेन और ये वुमेन, तो ये हमारा 6 तरीका हो गया, ठीक है। तो मतलब टोटल 6 वेज में हम बना सकते हैं जहाँ पर एक मैन और 2 वुमेन होगा, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मूले से लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रफ वर्क था समझाने के लिए आपको। तो चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर नंबर, तो हम इसको अलग अलग करके बनाते हैं। पहले क्या कर सकते हैं हम पहले मैन को सेलेक्ट कर लेते हैं, नंबर ऑफ WAY वेज इन विच वन मैन इज चूजन, CHOOSEN, चूजन या सेलेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारा मैन कितना है 2, C1, तो इसकी फैक्टोरियल क्या हो जाएगी 2 की फैक्टोरियल हो जाएगी 2, 1 की फैक्टोरियल 1 - 2 - 1 की फैक्टोरियल इक्वल टू 2। मतलब 2 वेज है, ठीक है। मैन को चूज़ करने का 2 वेज है, ठीक है। अब क्या लिखते हैं वुमेन को चूज़ करने का तरीका, नंबर ऑफ वेज इन विच ट्रू वुमेन इज चूजन, CHOOSEN, चूजन। 2 वुमेन को किससे ले सकते हैं 3C2, तो इसकी क्या है फैक्टोरियल 3 की फैक्टोरियल 2 की फैक्टोरियल 3 - 2, 1 की फैक्टोरियल, तो 3 की फैक्टोरियल 6 होती है, 2 की फैक्टोरियल 2 होती है, और 1 की फैक्टोरियल 1, 2 3 + 6 इक्वल टू 3। इसका भी 3 वेज है, ठीक है। टोटल 3 हो गया इसका भी ना। नंबर ऑफ वेज इन विच COMMITT कमिटी ऑफ 3 पर्सन, P और SN पर्सनेज, राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई, इस चूजन इन विच 1 मैन एंड 2 वुमेन कंसिस्ट, CONSIST कंसिस्ट। एक मैन और 2 वुमेन रहेगा, ऐसा हमें 3 पर्सन का कमिटी बनाना है, ठीक है। तो कितने तरीके हो गए, तो आपको मैन वाला मैं दिखा दे रहा हूँ, 2 तरीके हैं और ये हमारा 3 तरीका है, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 3 इक्वल टू 6 वेज, क्योंकि हमें दोनों को मिला के लेना है, दोनों को मिला के लेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 वेज हो गए हमारे, और यही आंसर भी हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो अगर समझ में आया तो लाइक करें।